मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आज आप लोगों को टेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों रिवीजन कराना है और टॉपिक रहेगा संबंध तथा फलन। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ संबंध होता क्या है। आप लोगों को 11th में थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं समझा दूँ। संबंध के बारे में आपको सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन लर्न करना है। रिलेशन आर द सबसेट ऑफ एनी सेट। बच्चों ये छोटा सा मैंने वर्ड लिखाया है, इसी से संबंध आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे कि रिलेशन होता क्या है। तो संबंध के बारे में मैंने क्या लिखा है बेटा? रिलेशन आर द सबसेट ऑफ एनी सेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ संबंध किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ये किसका सिंबल है बच्चों? उप समुच्चय। समुच्चय के बारे में मैं 11th में अच्छे से समझा चुका हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को पता होगा उप समुच्चय क्या होता है। तो संबंध किसी भी समुच्चय का क्या होता है बेटा? उप समुच्चय। ठीक है, कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसका मतलब होता है A और B टू सेट है, और वैसे भी संबंध हमेशा दो लोगों के बीच में बनता है, ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए माता पिता का संबंध तो कम से कम दो लोग तो हुए उसमें। तो बच्चों हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि A क्रॉस B मतलब क्रमित युग्म निकालना। 11th में जैसे A बराबर दिया था सेट 1 2 3, B बराबर लिखा होता है 4 5 6, तो हम लोग A क्रॉस B निकालते हैं, तो मल्टीप्लाई करना तो आते ही होगा सबको। तो उसमें फिर कई रिलेशन होते हैं, हो सकता है इवन नंबर्स हो दोनों, इसका रिलेशन देखे तो हो सकता है ऑड नंबर्स भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब उसमें आपको एक्सप्लेन करना मैंने सिखाया था 11th में। लेकिन 12th क्लास में संबंध के बारे में बेटा हम सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं, एक हम सेट लेते हैं बच्चन परिवार का, शायद आपको एक्सप्लेन किया था, आप लोग फिर से समझ लीजिए बेटा। हम बच्चन फैमिली से एक सेट लेते हैं, तो बच्चों समुच्चय यानी सेट हो गया, क्या हो गया? बच्चन परिवार का। बच्चन परिवार में बच्चों आपको पता है, अगर हम इसको ये कौन सी विधि से लिखेंगे यहाँ पे बच्चन परिवार का समुच्चय, तो इसका मतलब है ये कौन सी विधि है समुच्चय की? समुच्चय निर्माण विधि। कौन सी विधि है? समुच्चय। अगर बच्चों इसको तालिका विधि में लिखना चाहेंगे तो आपको पता होगा कौन कौन है बच्चन परिवार में? अमिताभ, बोलो बच्चों, जया, अभिषेक और ऐश्वर्या। इसके बाद में आराध्य। सही है। चलिए जो भी हो नेम, लेकिन आप याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। मैंने एक बच्चन परिवार की फैमिली ली है और कुछ सदस्य उसके मैंने सिलेक्ट कर लिए। क्या ये समुच्चय है? क्या ये समुच्चय है? हाँ है। समुच्चय की परिभाषा होती है कि सुपरिभाषित है ना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स, यानी ऐसी वस्तुओं का संग्रह जिनको हम अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर एक हमने समुच्चय लिया है, अब हम एक छोटा सा इसमें रिलेशन बनाते हैं। A, B belongs to R such that, बच्चों यहाँ पर हमने लिखा है A, B belongs to R, और यहाँ पर ऐसे कर दिया कि A is या A B के पिता है। किस तरह का संबंध है बेटा? रिलेशन क्या है, किस प्रकार से? देखिए बच्चों, A, B belongs to R, यानी A और B संबंध इस प्रकार से है, सच दैट मतलब इस प्रकार से है कि A B के पिता है। तो ये किस मेथड में लिखा है समुच्चय? ये समुच्चय निर्माण में या तालिका विधि में? समुच्चय निर्माण में। लैंग्वेज में लिखा है इसमें समुच्चय निर्माण में, और ये रिलेशन है बेटा। अब यहाँ पर अगर हम इसको तालिका विधि में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? ये R है, R मतलब रिलेशन दिया है, ठीक है। अगर इसको हम तालिका विधि में लिखना चाहें तो क्या होगा बताइए? कौन किसका पिता है? यानी A वाला पहला अवयव है वो पिता है किसके है? B के। तो हम इसमें कौन कौन से ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं बताइए? पहला अमिताभ, अमिताभ किसके पिता है? एक सेकंड, ये बन गया रिलेशन। दूसरा बेटा अभिषेक, अभिषेक किसके पिता है? जरा ध्यान दीजिए, ये पहला हमने संबंध इसको R1 मान लिया। बच्चों आप देख रहे थे कि एक हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है ये संबंध की, कि संबंध किसी भी समुच्चय का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। अब आप देख रहे हैं मैंने एक संबंध अभी आपको एक्सप्लेन किया है
कि कोई सेट किसी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो उपसमुच्चय के लिए मतलब उसी समुच्चय का पार्ट होना चाहिए। तो हमने कोई सेट लिया बेटा यहाँ पर बच्चन परिवार का, और बच्चन परिवार में मेंबर्स हमने लिख दिए कौन कौन से, अमिताभ, जया, अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या। तो बच्चों हमने पहला एक रिलेशन एक्सप्लेन किया R1 से, वो रिलेशन इस प्रकार से लिखा है, क्या लिखा है, A B के पिता है, तो A, B यानी ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म में लिखा जाता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर लिखा अमिताभ, अभिषेक और अभिषेक, आराध्या। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन परिभाषा के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूं तो आपको दिख रहा होगा कि जो पहला संबंध बनाया है ये किसका पार्ट है, किसके अवयव है, S यानी समुच्चय के। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि R1 रिलेशन है बच्चों, ये R1 क्या है, सबसेट है S का, बताइए है कि नहीं है? क्यों S का है? क्योंकि परिभाषा मैंने डेफिनेशन बताई है आप लोगों को कि संबंध जो होता है किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब ये तो हमने एक संबंध बनाया, मैं आपसे कह दूं दूसरा संबंध मैं इसी समुच्चय में डिफाइन करूं कि A हस्बैंड ऑफ B यानी A B के पति है मान लीजिए, तो आप क्या बनाएंगे बताइए, अमिताभ, जया, अभिषेक और ऐश्वर्या, ठीक है ना। मैं बता दूं कि माँ बेटे का है ना, एक संबंध ये भी बनाए कि मदर्स एंड सन, तो आप मदर्स के लिए क्या स्टार्ट करेंगे, जया और अभिषेक, ऐश्वर्या। तो कहने का मतलब है बहुत सारे संबंध बन सकते हैं, वो कितने संबंध बन सकते हैं उसका भी मैं फॉर्मूला बताऊंगा। जैसे किसी ने आपसे कह दिया कोई सेट दिया है तो उसमें नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा। जैसे आपको बताना हो, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया और आपसे कहा गया है कि बताइए इस सेट में नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। अभी तो हम बनाते जा रहे हैं पिता पुत्र का, माता पिता का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे ही कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला है वो क्या होता है बच्चों, किसी भी समुच्चय में, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, किसी भी समुच्चय में यदि n अवयव हो, ये नोट कर लो बच्चों, किसी भी समुच्चय में यदि n अवयव हो तो संबंधों की कुल संख्या, कुल कितने संबंध हो सकते हैं, तो फॉर्मूला लिख लेना बेटा 2 की पावर n स्क्वायर, ठीक है। दूसरा एक और लिख लो, समुच्चय A से B में संबंधों की संख्या यदि A में m अवयव तथा B में n अवयव हो तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n इंटू n। बच्चों आप लोग ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लीजिए, ये मैंने इसलिए लिखा दिया है, मान लीजिए कोई सेट दिया है, अब आपसे ये पूछा जाए कि कुल संबंध कितने बन सकते हैं, तो आप एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आ जाए तो आप फॉर्मूला लगा के आप बता सकते हैं। तो बच्चों अगर मैंने ये एग्जाम्पल लिया तो मैं आपसे पूछूं इसमें कुल कितने संबंध बन सकते हैं, तो आप तुरंत काउंटिंग करके बता सकते हो क्या, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 स्क्वायर, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 25। यानी बहुत सारे संबंध बन सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो मैंने एग्जांपल्स दिया आपको, इसलिए दिया कि आपको परिभाषा समझ में आ जाए कि संबंध होता क्या है। तो बच्चों आपको एक लाइन में परिभाषा याद हो गई ना, संबंध क्या होता है, संबंध किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो उस समुच्चय में अगर n अवयव है तो संबंधों की कुल संख्या कितनी होती है बच्चों, 2 की पावर n। तो क्या आप लोग इसको नोट करना चाहेंगे? नोट कर लीजिए, इस चीज को नोट कर लो बेटा, फिर मैं आगे आपको इसके टाइप्स ऑफ रिलेशन बताता हूँ और एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों जैसा कि मैंने आपको अभी संबंध की परिभाषा बताई है, अब इसके प्रकार के बारे में समझाते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने होते हैं बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अभी केवल 12th क्लास के लिए नहीं, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, मोस्टली जल्दी से बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो मैं एग्जांपल देके आपको क्लियर कर दूंगा क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट रिलेशन होता है बेटा रिफ्लेक्सिव। कौन सा?
सेकंड होता है बेटा ट्रांसिटिव, सिमेट्रिक सॉरी, और थर्ड होता है ट्रांसिटिव। बच्चों रिफ्लेक्सिव को कहते हैं स्वतुल्य, क्या कहते हैं बेटा? स्वतुल्य। और इसको कहते हैं सम्मिति, और इसको कहते हैं संगति। और जब ये तीनों रिलेशन होते हैं तो वो तीनों से मिलकर बनता है इक्विवेलेंस, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब ये तीनों संबंध होते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों मैं इनके बारे में आपसे चर्चा करता हूं तब आपको उनको क्लियर हो जाएगा। बात आती है स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बच्चों संबंध के पहला प्रकार है स्वतुल्य। इसके नाम से ही आपको डेफिनेशन पता चल जाएगी। स्वतुल्य का मतलब होता है, अगर हिंदी में संधि विच्छेद कर दो, स्वयं में तुलना करना। किसी भी सेट में अगर उसके सेल्फ में एलिमेंट्स हम कंपेयर कराएंगे, जैसे मान लीजिए बेटा एक कोई सेट दिया है 1, 2, 3, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल देके समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों इसका मैंने एक रिलेशन दिया है, इसी में डिफाइन है, क्योंकि रिलेशन इसी का सबसेट होता है, इसी का पार्ट होता है बेटा। तो हम रिलेशन होगा, और रिलेशन कैसे, अब इस तरह के एलिमेंट्स में रिलेशन हम इसी से बनाते हैं, यानी s का s से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें बेटा जब हम s का s से प्रोडक्ट करेंगे, जैसे कोई एक सेट a बराबर है, अब हमें a से a में संबंध बताना है, तो बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या होगा 1 का 1 से 1, 1, फिर 1, 2, 1, 3, फिर बेटा 2 का कीजिए 2, 1, 2, 3, फिर 3, 1, 3, तो बच्चों ये क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर, यानी a का a से मल्टीप्लाई। तो जो हमारे रिलेशन होंगे किसका सबसेट होगा? a क्रॉस a। वो हमने जो बच्चन परिवार लिया था उसमें हमने अवयव दिखाए थे। यहाँ पर नंबर्स में क्या होता है कि जो रिलेशन बनेंगे वो ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म में बनते हैं। अगर हम इसी में से हम एक रिलेशन उठा लेते हैं, हमने R1 डिफाइन कर दिया, क्योंकि ये जो पार्ट है ये सेट है, एक तरह से एक समुच्चय है, इसमें हमने एक संबंध निकाल लिया 1, 1, 2, 2, 3, ठीक है। और ये किस प्रकार का संबंध है बच्चों? A बराबर यानी A, B बिलोंग्स टू R सच दैट A बराबर B। ध्यान रखिए, इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए ये सेट R1 है बच्चों, ऊपर लिखा है, कहाँ लिखा है? ऊपर, और एक नीचे लिखा है। तो ये किस मेथड में है? समुच्चय निर्माण में। ये किस में लिखा है? तालिका में। इसका मतलब सेम दिख रहा है आपको कि नहीं, कि A, B बिलोंग्स टू R, यानी A, B रिलेशन में है, लेकिन किस प्रकार से है कि A बराबर B। तुरंत आपने सेट में 3 अवयव थे, तो 1, 1, 2, 2 और 3, 3, तो ये हमने एलिमेंट्स ले लिए। अब बात स्वतुल्य की आती है, तो बच्चों स्वतुल्य का मतलब होता है कि किसी समुच्चय में जितने भी अवयव हैं, जैसे 1, 2, 3 है, तो तीनों की इमेज सेल्फ में होनी चाहिए, स्वयं में तुलना करा के, यानी सेल्फ में इमेज बनना चाहिए। जैसे 1 की इमेज कहाँ पर बन रही है? 1 पर, 2 की इमेज 2 पर, 3 की इमेज 3 पर। तो ये कौन सा संबंध हो गया बेटा? स्वतुल्य। अभी भी समझ में नहीं आया कि कितने जितने भी अवयव हो। अब मान लीजिए हम यहाँ पर ये रफ कर दें, ऐसे लिख दें, तो मैं आपसे पूछूं क्या ये स्वतुल्य है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 की इमेज तो बन रही है, 2 की इमेज बन रही है, लेकिन 3 की इमेज नहीं बन रही। तो किसी भी समुच्चय में दिए गए अवयवों की सभी की इमेज बनना ही चाहिए इसमें स्वतुल्य में, तभी जाके स्वतुल्य होगा। क्लियर? सममिति क्या होता है? सममिति के लिए बेटा आप लोगों ने क्रम में नियम पढ़ा है कि नहीं? जैसे मान लीजिए 2 + 3 करें, कितना होता है? 5, और 3 + 2 कर दीजिए तो इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए 1, 2 अगर किसी भी संबंध में है, मान लीजिए कोई रिलेशन हमने लिया है, ऐसे लिया है बेटा, यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर 2, 1, ऐसे ही 3, 1, 1, 3,
ये हमने एलिमेंट्स लिया है। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये संबंध, ये R2 कोई संबंध हमने ऐसे उठा लिया नॉर्मली, इसी सेट के तो अवयव है। देखिए 1 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, 3 1 सभी अवयव तो इसी सेट के हैं। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये स्वतुल्य है? नहीं है। क्यों नहीं है स्वतुल्य बताइए? क्योंकि 1 की 1 से इमेज नहीं है, 2 की 2 पर इमेज नहीं है, 3 के 3 से नहीं है, तो स्वतुल्य ये रिफ्लेक्शन रिलेशन नहीं है। अब मैं पूछूं आपसे क्या ये सिमेट्रिक है? सममिति है। तो देखिए आप 1, 2 R में है तो 2, 1 भी R में है। अगर बेटा 3, 1 R में है तो 1, 3 भी R में है। तो ये संबंध कौन सा संबंध हो गया? सममिति। लास्ट में आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या होता है? संक्रमक। तो बच्चों आप लोगों ने अभी नई बीमारी चल रही है कोरोना वाली, जैसे देख रहे होंगे। मान लीजिए कोई ऐसा ना हो किसी को, लेकिन किसी के अंदर सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उसके संपर्क में आने पर उसको भी हो जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से संक्रामक बीमारी नहीं होती है जैसे, ऐसे ही बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। क्या होता है? अगर 1, 1, 2 मान लीजिए रिलेशन में है और 2, 3 भी रिलेशन में है, तो इससे पता चल रहा है कि 1, 2 R में है और 2, 3 R में है, तो वो 1 से किस में होना चाहिए रिलेशन? 3 में होना चाहिए। तो यानी 1, 3 भी होना चाहिए इसमें, तब जाके होगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। सममिति संबंध कुछ समझ में आया? अभी सवाल और बताएंगे तब क्लियर होगा। लेकिन आपको एक बात और बता दें, इसमें एक कंडीशन होती है कि अगर ये अवयव है तो होना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं होना चाहिए। जबकि स्वतुल्य में क्या होता है कि तीनों की जितने अवयव दिए हैं समुच्चय में उन सभी की इमेज होना चाहिए सेल्फ। जो स्वतुल्य रिलेशन होता है बेटा उसमें सभी एलिमेंट्स की इमेज होना चाहिए इसमें। जैसे यहाँ पर हमने एक ड्रॉप कर दिया था तो वो संबंध स्वतुल्य नहीं था, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर 1, 2 इसमें है तो क्या होना चाहिए? 2, 1 भी इसमें होना ही चाहिए, तब जाके सममिति होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। और अब मैं एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके बाद आपको ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये सवाल आपके सामने लिखा है, एक्सरसाइज कौन सी है? 1.1 का पहले ही सवाल मैंने लिया है। आपको ये बताना है कि ये स्वतुल्य है क्या, संक्रमक है क्या, सममिति है क्या, तुल्यता संबंध है। तो उसके लिए हमने एक सेट दिया गया था और यहाँ पर रिलेशन लिखा है। तो बच्चों रिलेशन को हम पहले इसको तालिका विधि में बदल दें, ऑर्डर्ड पेयर में बदल दें, तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा और दिख भी जाएगा। तो देखिए x, y such that 3x - y = 0। तो बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करें समीकरण को तो 3x = y, तो y बराबर क्या आ गया? 3x। ये आया कि नहीं? तो अब r बनाना स्टार्ट कीजिए बच्चों। रिलेशन संबंध हम लोग बनाएंगे क्रमित युग्म में और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे तालिका विधि से। चलिए स्टार्ट करते हैं। r बराबर x का मान 1 रखिए, x का मान 1 रखोगे बेटा तो क्या आएगा? 1, 3। फिर बेटा हम x का मान 2 रखिए, बोलो 2, 6। 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और 5 रखेंगे। तो बच्चों क्या 5 रख सकते हैं? ये नहीं रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि जो संबंध होता है वो किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। और हमने x का मान 5 रखा तो y बराबर 15 निकल के आया था, 15। और आपको पता है कि इस वाले सेट में कहीं 15 है ही नहीं एलिमेंट्स, तो हमारे पास संबंध सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा संबंध में? 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 10। अब बच्चों हम चेक करना आपको सिखाते हैं। पहले हम रिफ्लेक्सिव के बारे में चर्चा करते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वतुल्य। बच्चों आप देखकर बताइए संबंध क्या ये स्वतुल्य है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेल्फ में मैंने आपको बताया स्वतुल्य तभी होगा जैसे जितने भी अवयव है इन सभी की प्री इमेज सेल्फ में बनना चाहिए। तो बच्चों यहाँ क्या 1, 1 दिख रहा है, इसमें 2, 2 दिख रहा है, 3, 3 दिख रहा है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर कि दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है। फिर इसके बाद बेटा हम करते हैं किसकी? सिमेट्रिक। यानी सिमेट्रिक के रिलेशन में कैसे चेक करेंगे? एक मिनट आप वहां साइन करा दीजिए। सिमेट्रिक में बेटा क्या होता है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ऐसे चेक किया जाता है, लिखा कैसे जाता है कि इफ 1, 3 बिलोंग्स टू R। देखिए हमने पहला एलिमेंट्स उठाया स्वतुल्य में, तो आपको पता चल गया कि सभी की इमेज होना चाहिए। न तो 1, 1 इसमें है, न 2, 2 है, न 3, 3। और
सममिति में क्या करते हैं, इसका एक एलिमेंट उठाइए 1,3। अगर 1,3 R में है तो बच्चों क्या R में होना चाहिए बताइए? तो 3,1 भी R में होना चाहिए। तो क्या देखिए 3,1 कहीं लिखा है क्या? तो एक एलिमेंट से ही पता चल गया आपको। मान लीजिए यहाँ पर 3,1 होता, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए ये होता, तो कोई बच्चा ये कह रहे क्या ये सममिति है? बताइए है क्या सममिति? नहीं है। केवल ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट्स की इमेज, कोई भी एलिमेंट्स हम उठा लें, इसमें से कोई भी क्रमित युग्म उठाएं और उसकी इमेज में मतलब उल्टा होना चाहिए। जैसे 3,9 देखा हमने, तो क्या होना चाहिए? 9। तो दिया गया संबंध कैसा नहीं है? सममिति भी नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है। फिर आ जाइए संक्रमक। बच्चों संक्रमक में क्या होता है? आपने यहाँ से उठाया। अब संक्रमक में पेयर कैसे उठाते हैं ये आपको थोड़ा बता दूं। जब हम संक्रमक चेक करेंगे तो इसमें ऐसा जुड़ा उठाया जाता है जैसे 1,3। अब वो एलिमेंट उठाइए जो 3 से स्टार्ट हुआ हो, 3,9। वेरी गुड। तो हमने लिखा यहाँ पर कि 1,3 बिलोंग्स टू R, समीकरण नंबर 1 ये दिया गया था। अब बेटा 3 से कौन सा एलिमेंट है? ये। 3,9 बिलोंग्स टू R, ये भी हमें दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है ना बच्चों? तो अब हमें पता है संक्रमक तभी होगा जब 1,9 भी R में होगा। तो बच्चों बताइए क्या 1,9 R में है क्या कहीं बच्चों? तो इससे पता चल रहा है कि दिया गया संबंध कैसा नहीं है बेटा? संक्रमक। तो आप लिख सकते हैं अतः दिए गए इसमें समुच्चय में न तो ना स्वतुल्य है, ना सममिति होगा और ना ही संक्रमक। तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।